Good morning, dear students. Yes, beta, we are learn about the simple past tense. Today we are learn about the simple past tense. ठीक है, लास्ट क्लास में अभी तक हमने स्टडी की है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट मीन्स मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के बारे में बताया था. 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर आने वाला कल. तो आज वी आर लर्न अबाउट द प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस. ओके, यू विल राइट डाउन द डेट. Today's is 14 date. Okay, now read. Okay, page number 53 we are learn about the simple past tense. Past tense में क्या होता है बेटा, हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल की, जो कल चला गया है. ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. ये होता है हमारा पास्ट टेंस. इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स पढ़ने हैं. मैंने आपको बताया था हर सेंटेंस में 3 रूल्स आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. पास्ट में भी हमने ऐसे ही प्रेजेंट में भी हमने ऐसे ही पढ़ा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव. अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या है बेटा, आज की बात करें, टुडेज़ की क्लास बात करें. जैसे कि मैंने आपको रूल भी बताया था कि इसमें हम क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, ये हमारा था प्रेजेंट टेंस का. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की. पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव का. ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई. क्वेश्चन मार्क सेम वैसी, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, दोनों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की दोनों की बात हो गई. इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया आपने, नेगेटिव पढ़ लिया. बेटा इसमें सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. जैसे इसमें कोई भी फॉर्म अगर आपके सामने कुछ भी दिया हुआ है तो उसमें आपको ईडी का यूज़ करना है. ठीक है, जैसे आपका हो गया कोई भी लव वर्ड दे दिया, लव, तो लव को हम लव्ड में यूज़ कर देंगे, चेंज कर देंगे. पास्ट टेंस में हम ईडी का यूज़ करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. पास्ट टेंस में हम ईडी का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं, कोई सेंटेंस है, जैसे भी हमने यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है आई, मैंने आपको, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आई के साथ क्या आएगा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा. वी के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, दे के साथ क्या आता है. ठीक है, फर्स्ट है आई लव्ड फ्लावर्स. ठीक है, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद थे. बेटा अब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वी लव फ्लावर्स. अगर हम इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे, आई डिड नॉट लव फ्लावर्स. आपको याद हो, आपने 3rd और 4th में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था हैज़, हैव एंड हैड. याद होगा आपको, ये मैंने पढ़ाया था हैज़, हैव, हैड. ठीक है, क्या पढ़ाया था, वी हैव, आई हैव. इसमें प्लूरल्स आता था, इसमें सिंगुलर आता था. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ही. आई अगर हम किसी, जैसे सीता हैज़ अ गर्ल या सीता हैज़ गोइंग टू स्कूल, इस तरीके के हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, सिंगल नाउन में हैज़ आता था, प्लूरल में हैव आता था. लेकिन मैंने आपको बताया था कि हैड में हमेशा हम हैड को रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारा कल का बात हुआ है, कल कोई भी बात हुई है. ऐसे ही यहाँ पर पास्ट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं. सिंपल सेंटेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं. किसका, डिड का. नेगेटिव में मैंने उसमें बताया था कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने किसका यूज़ करा, डू और डज का. लेकिन नेगेटिव में डिड का यूज़ हम हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं. जैसे हैज़ हैव का प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ना, और हेड का पास्ट में, ऐसे ही यहाँ पर डू और डज का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन डिड का यूज़ होता है पास्ट टेंस में. कैसे, अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में आई डिड नॉट लव फ्लावर्स. अब यहाँ मैंने लव्ड नहीं लिखा, क्या लिखा है, लव. यहाँ पे हमने ईडी नहीं लगाया क्योंकि हम नेगेटिव में चेंज करें और हमारी जो वर्ब है वो एज इट इज़ वैसी रहेगी. अभी आपको बताया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लव्ड नहीं हुआ, सिर्फ लव रहा. वी डिड नॉट लव फ्लावर्स. डिड
आई लव फ्लावर्स, क्या मुझे फ्लावर्स पसंद थे, क्या यहाँ पर क्या हो गया, मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं थे, ठीक है यहाँ पर। अब आप ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें ईडी नहीं लगेगा, इंटेरोगेटिव लगा रहे हैं नहीं लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव में डिड नॉट आएगा और इंटेरोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में आएगा। और अफर्मेटिव सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लव्ड, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ और वर्ड आ गया, जैसे आ गया हम बोल सकते हैं ट्री, ट्रीज्ड, ठीक है, ईडी स्मोक, स्मोक्ड, ठीक है, तो इसमें हमारा ईडी लग गया। लेकिन नेगेटिव में जहाँ हम डिड का यूज़ कर रहे हैं, डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं, डिड का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ईडी नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो आई होप मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, सबसे पहले यू विल राइट डाउन द डेट एंड कंप्लीट ड्रॉ द टेबल इन योर नोटबुक। नोटबुक में ये ड्रॉ करनी है आपको टेबल, क्या करना है आपको लिखना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस लिखने के बाद आपको ये टेबल क्रिएट करनी है पूरी नोटबुक में। ये नोटबुक में आपको टेबल क्रिएट करनी है, बुक में एक्सरसाइज वर्क टोटल आप बुक में ही करेंगे। यस, अब बात करते हैं वेयर टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ पर यूज़ करते हैं? द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम टाइम द पास्ट एंड आर ओवर नाउ। जैसे आई जॉइंड द स्कूल लास्ट मंथ, जब हम कल की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया ना कि जब हम कल की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पास्ट टेंस। अब इसमें हमारा आया कि आई जॉइंड दिस स्कूल लास्ट मंथ, मैंने ये स्कूल जो ज्वाइन किया था लास्ट मंथ में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो लास्ट मंथ पास्ट टेंस हो गया और जॉइंट सिंपल टेंस है तो आपका जॉइंट आ गया। डिड और यहाँ ना डिड नॉट का यूज़ हुआ है ना डिड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल यूज़, यहाँ पे ईडी लगाया। शी रिसीव्ड द लेटर येस्टरडे, कल रिसीव करेगी लेटर, तो रिसीव्ड आ गया, रिसीव्ड ईडी लगा दिया। अगर यहाँ पर आता शी डिड नॉट रिसीव द लेटर येस्टरडे, कल उसने लेटर रिसीव नहीं किया, तो डिड नॉट आ जाता और रिसीव रहता सिंपल, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। कैसे? आई यूजली वेंट होम ऑन हॉलीडेज। आई यूजली, मैं यूजली क्या मोस्टली, हम मोस्टली भी यूज़ करते हैं यूजली। मैं यूजली मतलब ज़्यादातर मैं जो अपनी हॉलीडेज़ है मैं अपने होम पर ही बिताता था, वेंट, या घर पे बिताता हूँ या घर पे जाता हूँ, ठीक है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो आई यूजुअली वेंट होम ऑन हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ में मैं हमेशा अपने घर जाता हूँ। When we express some past habit, we often use words like usually, generally, every day, always, never, often, sometimes with the सिंपल पास्ट टेंस। इस तरीके के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक्सरसाइज है, अभी मैंने आपको बताया बेटा, टेबल ज़रूर से आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसको लर्न भी करना है, उसके रूल्स को। पास्ट टेंस की ऊपर हेडिंग डालेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, ओके। क्लास वर्क डालेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस। इसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है, वर्ब को चेंज करना है। और वर्ब क्या है? जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस ये है, वर्तिका स्टॉप्स द कार। वर्तिका की जो कार थी वो स्टॉप हो गई। अब क्या है, हो गई मतलब अभी हो थोड़ी ना रही है, हो गई है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा है उसमें नेगेटिव में चेंज करो या इंटेरोगेटिव में चेंज करो। यहाँ पर सिंपल वर्ब चेंज करके पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो स्टॉप का क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे? ईडी। तो हम लिखेंगे वर्तिका स्टॉप्ड, क्या आ जाएगा? ईडी लग जाएगा ना, स्टॉप्ड द कार, ठीक है। यहाँ तक आ गया ना सबको समझ में? बहुत अच्छे से आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सुमन सिंग अ सॉन्ग एट द फंक्शन। सिंग की फुल फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है संग। तो सुमन, बेटा यहाँ पर हम ईडी नहीं लगाएंगे, इसमें सिंग में कभी भी ईडी सिंगड नहीं होता कभी भी। सुमन संग अ सॉन्ग एट द फंक्शन, ओके।
इस तरीके से आप इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क ऑन जूम क्लास. ओके, या क्वेरी बॉक्स. द ओल्ड मैन लुक्स आफ्टर हीज ग्रैंडसन. द ओल्ड मैन लुक्स आफ्टर हीज ग्रैंडसन. यहाँ पर क्या आ जाएगा? द ओल्ड मैन लुक्ड. लुक्स का क्या आ जाएगा? लुक्ड. आफ्टर हीज ग्रैंडसन. ओके, ये सेंटेंस बन गया. अब आप सिंपल बना लेंगे ये सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं चेंज द दीज सेंटेंस, पेज नंबर 55. ठीक है, चेंज दीज सेंटेंस इनटू देयर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स. अब हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में. अभी आपको पता है ना क्या करना है. अब ये फर्स्ट चेंज करना है आपको इंटेरोगेटिव में. इंटेरोगेटिव में क्या लिखा हुआ है? शी टोल्ड मी द करेक्ट आंसर. अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, पीछे अभी रूल्स में बताया है कि इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड स्टार्टिंग में आएगा, बाकी सेंटेंस सेम वैसे ही आएगा, ना में ईडी लगाना है ना कुछ. नेगेटिव में डिड बीच में आता है. कैसे आता है मैं आपको बता रही हूँ. एक सेंटेंस, शी टोल्ड मी करेक्ट आंसर, उसने मुझे सही आंसर बताया था. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? डिड स्टार्टिंग, डिड शी टोल्ड मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर. डिड शी टोल्ड मी द करेक्ट आंसर, क्या उसने मुझे करेक्ट आंसर बताया था? तो क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है बेटा. नेगेटिव, अब नेगेटिव की बात करते हैं. मैंने आपको बताया नेगेटिव में नो, नेवर, नोट का यूज़ होता है. तो सेंटेंस क्या है? शी टोल्ड मी द करेक्ट आंसर. तो हम क्या लिखेंगे? शी डिड नॉट टोल्ड मी, शी डिड नॉट टोल्ड मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर. और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. सेम सेंटेंसेस आपको बनाने, कुछ चेंज नहीं करना है. डिड का इंटेरोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा और नेगेटिव में कोई भी जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पे द कैट है तो द कैट डिड, नेगेटिव में द कैट डिड नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क. समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो क्वेश्चन वर्ड है जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसके तुरंत बाद डिड नॉट आएगा. और इंटेरोगेटिव में तो आपको पता ही है स्टार्टिंग में ही डिड का यूज़ करना है. ठीक है, इस तरीके से आपको ये वर्क करना है. ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर वर्ब्स दी हुई हैं बेटा, इनको हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस में. अब ये हमें ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं या नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं. कैसे? क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, उसको हमें सेंटेंस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस में चूज़ करना है ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. जो वर्ब दी हुई है उसको हमें चेंज करना है. कैसे चेंज करना है? फर्स्ट है अभिजीत डैश द मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब क्या आएगा? अभिजीत सिंपल टेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस ही आएगा बेटा. अभिजीत डैश द मैप ऑन द ब्लैक बोर्ड. अभिजीत क्या कर रहा है? मैप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ इट. ईडी लग जाएगा. ठीक है, क्यों लग जाएगा? सिंपल टेंस. नेगेटिव में भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जिनमें नॉट दिया हुआ है वो नेगेटिव में चेंज होगा. जैसे आई डैश योर ब्रदर इन द मॉल येस्टरडे. मैं कल क्या योर तुम्हारे भाई से क्या करा? मीट. तो क्या आ जाएगा? मीटेड. आई मीटेड योर ब्रदर इन द मॉल येस्टरडे. कल मैं तुम्हारे भाई से मिला था. ठीक है, तो ईडी लग गया. उसके बाद है बेटा सेम वैसे ही ये सिंपल सेंटेंस है. अब हम बात कर लेते हैं एक सेंटेंस नेगेटिव की. जैसे ये दिया हुआ है शिखा डैश एट द पिक्चर्स. शिखा डैश नॉट इवन लुक एट द पिक्चर्स. क्या आएगा? शिखा
डिड नॉट इवन लुक, सिंपल आएगा, लुकड नहीं आएगा यहाँ, लुक एट द पिक्चर्स। शिखा को पिक्चर बिल्कुल भी इवन लुक बिल्कुल भी नहीं, डिड नॉट इवन द पिक्चर एट शिखा डिड नॉट इवन लुक एट द पिक्चर, उसके बिल्कुल शिखा पिक्चर्स को देखे नहीं पा रही थी। तो ये इस तरीके के वर्ड्स जो हो गए हैं वो आपके आ जाएंगे किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके बेटा, बाकी सेंटेंस आप करेंगे। तो यहाँ पर आपका पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। अभी फ्यूचर टेंस ही बचाया, हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस किया था और आज हमने पास्ट टेंस किया है। बेटा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न, प्लीज़ आस्क। ओके, सब पूछ लेंगे मुझसे जूम क्लास पर, अगर जूम पर भी नहीं आ रही हूँ मैं, या आप नहीं मैं तो जूम पर डेली क्लास ले रही हूँ आपकी, और आपको कोई कन्फ्यूज़न है जूम पर आप नहीं आ पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप स्कूल जो आपका स्कूल ऐप है उसमें क्वेरी बॉक्स है, उसमें लिख के भेजो कि मैम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, तो इसी एक्सरसाइज को मैं दोबारा से भी कर सकती हूँ। लेकिन बेटा कोशिश क्या करो कि आप जूम पर भी आ जाएं, क्यों, उसे फेस टू फेस जो भी क्वेरी होती है क्लियर हो जाती है तभी के तभी। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिए, जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके।